ओम शांति। 13 जून 2023 ईश्वरी महावाक्य सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी प्यारे से भी प्यारे बच्चे, घर गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स बच्चों तुम्हें उठाना है। अब ब्रह्मा दादा कहते हैं, शिव परमपिता परमात्मा जो इस ज्ञान को सुना रहे हैं, ज्ञान सुनकर बहुत अच्छे से अपने घर की संभाल करते हुए इस ज्ञान की पढ़ाई को अच्छी रीत पढ़ो और पढ़कर दूसरों को सुनाओ। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों इस पढ़ाई को पढ़कर तुम्हें देवी देवता बनना है। यह मैं जो ज्ञान तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या सुना रहा हूँ, यह बच्चों तुम्हारा कोर्स है। और बच्चों यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। आज बाबा ने बच्चों को कॉलेज बताया है। देखो ये पढ़ाई है देवी देवताओं की। तुम किसके बच्चे हो? ईश्वर के। ईश्वरी बच्चे हो तो ईश्वरी बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? जहाँ देवी देवताओं की पढ़ाई होती है। तुम्हें बच्चों देवी देवता सतयुग नई दुनिया में बनकर सबकी कामनाओं को पूरा करना है। सभी मंदिर में देखो बच्चों, सतयुग का यादगार तुम्हारा ही है। अब ब्रह्मा दादा कहते हैं कि देखो, एक परमपिता शिव बाबा की ही बलिहारी है, जो मेरे द्वारा ज्ञान तुम बच्चों को सुनाकर पतित से पावन बनाते हैं, यानी सभी बच्चों को दुखी से सुखी बनाते हैं। इसमें मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। वही शिव पिता परमात्मा सभी तुम आत्माओं का सब कुछ है। इसीलिए तो बच्चों देखो, शिव बाबा की पूजा सबसे पहले सभी मंदिरों में सबसे पहले होती है, बाद में उनके बच्चों की होती है। ब्रह्मा दादा ने कहा, मैं तो किसी भी काम का नहीं हूँ। शिव परमपिता आए ही हैं सभी को गरीब से अमीर बनाने, और तुम माताओं बहन और भाइयों को दुख से सुखी रास्ते पे ले जाने, घर से धन से भरपूर करने। बाबा ने कहा, देखो शिव परमपिता तुम्हारा आया है। प्रजापिता ब्रह्मा ने कहा है, जो अपनी ज्ञान सुनाकर अपनी प्रजा मुख द्वारा बना रहे हैं, वो प्रजापिता ब्रह्मा हैं, जिनके मुख द्वारा बाबा ज्ञान सुनाते हैं। बाबा के तो शरीर है नहीं, न मुँह है, वो तो शिवलिंग है, ज्योति बिंदु है। तो किसी का तो शरीर धारण करेंगे, रथ धारण करेंगे, तभी तो ज्ञान बताएंगे। तो कहा कि देखो, बहन और भाइयों को दुख से सुखी रास्ते पर ले जाने से और धन से भरपूर करने, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब कुछ उनको दे दो। कह दो आप ही सब संभालो, शिव बाबा बना दो, तो मालिक बना दो उनको, तो तुम बच्चों को कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। बाबा ने क्या कहा? प्रजापिता ब्रह्मा ने, क्योंकि उसने बनाया है तभी तो उसको मलकियत मिली है। तो बाबा ब्रह्मा दादा ने कहा है कि शिव बाबा को अपना सब कुछ दे दो, बुद्धि से देना है। ये नहीं कि धन जाओ सब उस शिवलिंग पे चढ़ा के आओ, ऐसा नहीं है। मन बुद्धि का खेल है, मन बुद्धि का ड्रामा है, और मन बुद्धि का ज्ञान है। तो कहा कि बच्चों कोई भी टेंशन नहीं आएगी। तुम कह दो बाबा ये सब कुछ आपका है, आप ही संभालो, हम तो वही करेंगे जो आप बताओगे, तो सारा आपको अर्पण है। कहते नहीं हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आज यह दिन आया है कि बाप बच्चे आत्माएं परमात्माएं एक हैं, तो इसलिए बाबा कह रहा है सब कुछ शिव बाबा को दे दो और कह दो तुम ही सब कुछ संभालो, सब संभालो, उसे मालिक बना दो, तो तुम बच्चों को कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। सारी टेंशन शिव पिता परमात्मा की हो गई, और तुम उनकी श्रीमत पर चलते रहो। जो वो कराए वह करो, जो भी बुराई हो भलाई हो उसी को आगे करो, जो भी कुछ है उनको आगे करो। तुम बच्चे बाप के पीछे चलो, तुम्हारी हमेशा बल्ले बल्ले है। आज बाबा ने देखो बच्चों से क्या कहा, अगर तुम अपने परमपिता परमात्मा को बहुत भगवान कहते, जो कुछ भी कहते हो,
तो उसको आगे कर दो। फिर देखो बाबा ने क्या कहा कि सभी बच्चों की बल्ले बल्ले है। ऐसे पिता को कितना याद करना है, ऐसा कोई दुनिया में है नहीं जो इतना समझाए। हर एक की अपनी अपनी माँ है, सबसे बड़ी माँ है जगदम्बा। इनका कितना बड़ा मेला लगता है। नवरात्रों में कितनी पूजा और कितना मेला लगता है। जगदम्बा कौन है बच्चों, नहीं जानते हो? यह कोई भी नहीं जानता है। पूजा सभी लोग करते। फिर ब्रह्मा दादा ने कहा, बच्चों तुम्हारा ये परमपिता अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे ऊंच हैं, उन्हों की जीवन कहानी कोई नहीं जानता। पूजा सभी करते हैं। अभी तुमने आज जाना है, आज बता रहे हैं बाबा। देखो आज बच्चों को पढ़ाई देवी देवताओं बड़ी बड़ी मोस्ट बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट बाप है ना। जगत अम्बा है बच्चों सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी। फिर सरस्वती माँ को अष्ट शक्तियाँ शिव बाबा से मिली तो वह अष्टभुजाधारी हो गई। तो क्या हो गई, जब अष्ट शक्तियाँ मिली तो अष्टभुजाधारी हो गई। उन्होंने 8 रूप लिए, इसीलिए उनकी 8 शक्तियाँ कंबाइंड हैं। अब उनमें 8 शक्तियाँ कंबाइंड हो गई। 8 भुजाएं व हाथ नहीं दिखाए जाते। अष्टभुजा जगदम्बा को कैसे जानते सभी लोग? अष्टभुजा जगदम्बा को कहा है कैसे जानते सभी लोग? कोई देवी देवता के 8 हाथ थोड़े ही होते हैं। लक्ष्मी नारायण के 4 हाथ हैं, तो जानते हो कैसे? अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। 2 हाथ लक्ष्मी के और 2 हाथ विष्णु के, दोनों कंबाइंड हैं, तो वो लक्ष्मी नारायण बन गए। लक्ष्मी नारायण हो गए जो पति पत्नी एक सलाह से काम करते हैं, दुख में सुख में साथ रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, अपने परिवार को एक ही नज़र से देखते हैं, अच्छा ही अच्छा, बुराई किसी में नहीं देखते हैं, वो अपने परिवार का संभाल करते हैं। तो वो क्या हो गए, वो लक्ष्मी नारायण का रूप है बच्चों। तो वो लक्ष्मी नारायण हो गए। अब जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है। तुम बच्चों इस देवी पढ़ाई पढ़कर तुम द्वापर युग में देवी देवता बनोगे। जैसे किसी भी बच्चे को कोई कुछ कहे इस युग में और उसने सभी कुछ संतोष कर लिया, सहन कर लिया, तो वो संतोषी कहलाएगी। जिसने लक्ष्मी जैसी ज्ञान रतन जेवरों को धारण कर अपना अच्छे से घर गृहस्थ संभालेगी और मनुष्य भी संभालेंगे, तो वह लक्ष्मी नारायण की राजधानी में आएंगे। देवी देवताओं की राजधानी तुम्ही बच्चों को शिव बाबा का ज्ञान सुनकर मिलेगी कि ज्ञान से हर कोई मनुष्य या नारी आगे सर्विस में फर्स्ट नंबर लाते हैं। ज्ञान आगे चलता है और कर्म बच्चों पीछे चलता है। हर चीज़ में ज्ञान आगे चलता है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम अपना जीवन अच्छे से नहीं व्यतीत कर पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। घर से बाहर निकलो तो बाहर निकलने का ज्ञान, किसी से बात करो तो बात करने का ज्ञान। अगर बात करने का ज्ञान नहीं है तो क्या किसी से अच्छे से बात करोगे? नहीं करोगे। खाना बनाओ, भोजन बनाओ, जिसको ज्ञान है उसका बड़ा स्वादिष्ट खाना बनता है, प्रभु की याद करके खाना बनाता है। जिसको ज्ञान नहीं है तो गलत सलत बातें, बच्चों पे गुस्सा दिखाकर, बोल कर गलत सलत खाना बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्ञान सबसे आगे चलता है। ओम